किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ देसी बाजरा की ताज़ा अपडेट देने के लिए। जो हमने किसी भी खाद के बिना सहारे, बिना किसी जहर के सहारे, आजकल लोग बाजरा में भी जहर डालते हैं, 2-2 3-3 स्प्रे करते हैं कि इसमें लटें हो गई है। ये बाजरा है, इसमें हमने किसी प्रकार का देखो कोई जहर नहीं डाला है, स्प्रे नहीं की है और बहुत ही बेस्ट इसके पकाव हो रहा है। जैसे ये देख सकते हो आप, कितना ज़बरदस्त पकाव है, ठसाठस दाना भरा हुआ है मोती की तरह। इसमें एक इसकी खासियत होती है देसी बाजरा की, इसके दाने बहुत छोटे होते हैं और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। तो ये जो बाजरा है, ये बरसात आधारित बाजरा है, बिल्कुल देसी बाजरा। हमने इसमें किसी भी रसायन का यूज नहीं किया है और ये हमने करीबन करीबन जून के अंदर 5-6 जून को करीबन बोया था और ये बरसात पर ही आधारित है। ये पहले तो बरसात होती रही, इन पिछले 20 दिनों में बरसात की भी काफ़ी कमी है, परंतु कारण ये है कि इसकी जगह अगर हाइब्रिड बाजरा होता तो शायद ये नहीं होता, क्योंकि वो पानी की उसको बहुत सख्त ज़रूरत होती है। 2 और 3 पानी के बिना वो नहीं पकता। परंतु ये जो किसान हितैषी बाजरा है, देसी बाजरा, एक इसमें खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, ताकत भी इसमें उससे ज़्यादा होती है और ये ज़मीन के कस से पकता है। ये जो बाजरा है, ये आप देख सकते हो कि अब करीबन शायद ये 5 से 7 दिन के अंदर कट जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई आपको रोग, किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आती है तो ये फसल आपके सामने खड़ी है। इसमें हमने जब बोया था तो हमने इसमें वही अपने घर का जो गाय से बना घन जीवामृत, जिसको हम देसी खाद भी कह सकते हैं, वो देसी खाद सिर्फ ये समझो 8 से 10 क्विंटल, जो मैं हर जो फसल बोता हूँ अपने घर से जो हो जाता है, उसी से गोबर, गाय के गोबर से खाद बना के, और ये 8 से 10 क्विंटल डाली थी। उसके बाद में हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। ये बिल्कुल प्योर अपने आप धरती माँ के कस से पका हुआ बाजरा है। तो साथियों, आज हम भागा दौड़ के टाइम में, कंपटीशन के दौड़ में, हम ऐसे बीज बाजार में प्रचलित हो चुके हैं कि ये 30 मन होते हैं, ये 50 मन होते हैं, ये 60 मन होते हैं। जबकि वास्तविकता उनकी ये है कि हमारा ये जो देसी बाजरा है, ये भी देसी बाजरा 25 से 30 मन तक होता है और वो बाजरा है, वो भी 25 से 30 मन तक होता है। चाहे कहने को उनको कोई 50 मन कहे, 40 से 50 मन पहली बात तो होता नहीं। अगर इससे 2-4 मन फालतू हो जाता है तो जो गुण इसमें है वो इस उसमें कहीं नहीं है। इसके सामने वो कहीं नहीं ठहरता। इतने इतने बड़े उसके दाने होते हैं, पशु भी उनको चाव से नहीं खाते, तो मनुष्य के वो किस काम का है। तो साथियों, हम उनको बो तो लेते हैं, फिर मजबूरी हमारी हो जाती है, उसमें लटें पड़ती है। उसकी गोब है ना, उस गोब में से सिट्टी निकलने में कम से कम 1 महीना लगा देती है वो, और ये 4 दिन में सिर जाती है जब टाइम आता था। तो उस गोब के अंदर पानी जाके और उसमें लटें पड़ती है, जब हमको इसमें जहर डालना पड़ता है। और कंपनियों को इसी में फ़ायदा, इसी में लाभ है। किसान उनके चुंगल में फँस जाते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप अपना घर का बीज रखें, किसी की मोहताज ना रहें। एक बार लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी चले। पहले हमारे जो बीज थे, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी थी कि कभी आज तक सुना आपने बाजरे में स्प्रे की हो। परंतु देखो आज कंपनियों का प्रचार और उनके बीज और उनके सिस्टम ने हमारे प्राकृतिक किसान को इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो उनके हाथों की कठपुतली बन गया है। जैसे वो नचाते हैं, वैसे ही ये नाचता है। ये डालो, ये डालो, ये डालो। अरे तुम प्रैक्टिकल काम करते हो, तुमसे ज़्यादा ये जो इस दुकान में गद्दी पर बैठा वो ज़्यादा जानकार हो सकता है। वो तुम्हारे जैसे किसानों से पूछ कर कि आजकल फसल में क्या रोग चल रहा है, आजकल फसल की क्या स्थिति है, आजकल फसल में क्या दिक्कत है, आपसे ही पूछकर और आप पे ही वो नुक्ते यूज करता है
और उसी से आपकी ही जेबें खाली करता है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपने घर के बीज बोएं, अपने घर का बीज तैयार करें, अपने घर के पशुओं के गोबर से तैयार करें, बाजार से कुछ भी ना लाएं। थोड़ी बहुत अगर आपके जो हमने इसकी संपदा को लूटा है, हमने जो इसमें से जो खाद वगैरह डाल कर केंचुए वगैरह धरती में से जो जीवाणु है उनको मार डाला है, उनको दोबारा से इस धरती माँ में लाने के लिए हमको सिर्फ इतना ही करना है कि देसी गाय के गोबर, देसी गाय के मूत्र से जीवामृत बना के खेत में चलाएं। उसमें थोड़ी सी कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं होता। जीवामृत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100-200 लीटर का ड्रम लेना है आपको, उसके अंदर 5 लीटर गौमूत्र डाल देते हो और 10 किलो उसमें गोबर डाल देते हो गाय का, और उसमें 2 किलो गुड़ डाल देते हो। गुड़ इसलिए डालते हैं उसमें कि उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जो जीवाणुओं को बेहद पसंद है, जिससे वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और उसके अंदर साथ में आप जो अगर किसी भाई के पास मजबूरी है, गाय नहीं है, तो वो सोचता है मैं जीवामृत नहीं बना सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं वही बात बताता हूँ जो प्रैक्टिकल है, और मैंने प्रैक्टिकल करके देखी है कि जंगलों के अंदर कौन डालता है, जंगलों के अंदर कौन जाके गौमूत्र छिड़कता है। ये तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमने गलत काम किया है, गलत काम करने के कारण हमारे खेत के जीवाणु है वो लुप्त हो गए हैं। उनको दोबारा से इस धरती माँ में स्थापित करने के लिए हम या तो गौमूत्र डालते हैं, आसानी से अवेलेबल हो तो, नहीं तो हम ये करते हैं कि जो नदी नाले हैं, तालाब हैं, उनके किनारे, जैसे मेरे तो पास में नहर है, उसके पास में बड़े-बड़े वो वृक्ष लगे हुए हैं, और उनकी छाँव में, और जो ज़मीन वर्षों से, कई वर्षों से जुताई नहीं होती, और जब बरसात आती है तो वहाँ पानी भी इकट्ठा होता है, तो वहाँ से आप 5 किलो मिट्टी ले लेना। मुट्ठी 2 मुट्ठी नहीं, आपको ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर आपको गौमूत्र अवेलेबल नहीं हो रहा है, अगर आपको गोबर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आप 5 किलो मिट्टी लाकर उसमें डाल दो, और आप उसको हिलाते रहो 15-10 दिन तक। और उसमें फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि अभी मेरी पानी की बारी अभी नहीं है, या मुझे इसे अभी यूज़ नहीं करना, तो उसमें फिर से 1 किलो गुड़ दोबारा डाल दो, 1 किलो मूँग का आटा डाल दो, चने का आटा डाल दो, खली डाल दो सरसों की, तो मूँगफली की डाल दो। तो वो चीज़ डालने से इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, इनका ये भोजन है, और उसमें इतनी वो ताकतवर है, वो जीवामृत इतना ताकत बन जाता है, और ताकतवर बनने से जब उसको हम पानी के साथ चलाते हैं, और आप इसको 1-2 साल तक ये प्रक्रिया दोहराओगे, तो ज़मीन में आपकी वापस जो उसकी ताकत है वो लौट आएगी, और प्राकृतिक ज़मीन वैसे की वैसे तैयार हो जाएगी, और आप इसमें अपने घर का बीज बोकर और उन्नत खेती कर सकेंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ, बाकी देखो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये ऐसे होता है कि किसानों को मतलब इतना तैयार कर दिया जाता है कि वो कैसे ही उनके दिमाग से वो बात ना निकले कि हमारा दवाइयों के बिना, खाद के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जैसे पिताजी, अब मेरे को भी पिताजी हैं, वो कहते हैं कि यार कुछ डाल ले, फसल कम होगी, कुछ डाल ले, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का नुकसान हो रहा है। परंतु क्योंकि उनके अंदर तो वो जो दिमाग के अंदर डाली गई है बातें ना, वही रिपीट हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा संकल्प होना चाहिए व्यक्ति का, कि 1-2 फसल मेरी थोड़ी कम हो जाएगी तो क्या बात हो जाएगी। अगर अकाल पड़ जाता है, अगर कोई आपदा आ जाती है, तो हमारी फसल नहीं होती, हम कैसे काम चलाते ही हैं ना। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि थोड़ा संकल्प होना चाहिए व्यक्ति का मजबूत, और कि मेरी थोड़ी कम हो जाएगी तो कोई फिर, और प्रभु पर आसरा, ये आप जब एक उस परमात्मा का आश्रय लेते हैं ना, तो फिर आपको दिक्कत आती नहीं। फिर वो अपने आप आपका चीर बढ़ा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब तक द्रौपदी ने युधिष्ठिर का, भीम का और अर्जुन का सहारा लिया, और भीष्म पितामह का और द्रोणाचार्य को पुकारती रही, तब तक उसका चीर नहीं बढ़ा। परंतु जब उसने प्रभु का आश्रय लिया, तो अपने आप मालिक ने, परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने उनका चीर बढ़ा दिया। तो मैं यही कहता हूँ कि जब आप उस प्रकृति का, उस परमात्मा का आश्रय लेते हो, फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद।